एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध के शिष्यों के मन में एक प्रश्न उठा। सभी शिष्य जानना चाहते थे कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे मोक्ष को प्राप्त किया जा सके। अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सभी शिष्य बुद्ध के पास पहुंचे। शिष्य बुद्ध से कहते हैं, हे तथागत, हमारे मन में एक प्रश्न है। बुद्ध बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिष्य बोले, हे बुद्ध, हम जानना चाहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी का आरंभ किया। यह कहानी थी एक जल्लाद और भिक्षुक की। एक जल्लाद मगध राजमहल के पीछे बने एक कस्बे में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वह लगभग 60 वर्ष की आयु का हो चुका था। जल्लाद अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत करता था। अपने जीवन काल में किए सभी घटनाक्रमों को याद करता और पश्चाताप करता। मेरे हाथों इतने जीवों की हत्या हुई, यही विचार करते हुए वह नहा धोकर तैयार हो गया और भोजन के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर कुछ आवाज आई। उसे लगा कि दरवाजे पर कोई है। जल्लाद बाहर निकलकर देखता है तो एक भिक्षु उनके द्वार पर खड़े हैं, जो जान पड़ता है कि काफी दिनों की तपस्या के बाद वह उठे हैं और भूख से व्याकुल हैं। तत्काल अपना वह भोजन जो स्वयं के खाने के लिए था, वह भिक्षुक को समर्पित कर देता है। भिक्षुक भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी भूख शांत होती है और भिक्षुक जल्लाद से बहुत प्रसन्न होते हैं। भोजन के पश्चात भिक्षुक और जल्लाद बैठते हैं। तभी जल्लाद ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। जल्लाद ने बताया कि उसने राजकीय सेवा के दौरान अनेकों कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्यु दंड दिया, जिसके कारण मुझे खुद पर अपराध बोध होता है और ग्लानि के भाव से मैं सदैव ग्रस्त रहता हूं। भिक्षुक, जिन्हें विचारशील और शांत चित्त वाले जाना जाता था, जल्लाद की बातें सुन रहे थे और रह रहकर मुस्कुरा रहे थे। समीर ने अपने जीवन की प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। जल्लाद की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय से लगा लिया। कहा, वत्स, क्या तुमने ये सब स्वयं अपनी इच्छा से किया या फिर किसी के आदेश के कारण? जल्लाद ने कहा, नहीं, ये सब मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। ये सब तो मैंने राजा के आदेश पर किया। राजा जैसा कहते थे मैं वैसा ही करता था। राजा के आदेश पर ना जाने मैंने कितनों को सूली पर चढ़ा दिया। मैं खुद को उन सब का दोषी मानता हूं। भिक्षुक कहते हैं, वत्स, अगर तुमने सब कुछ राजा के आदेश पर किया है तो फिर तुम दोषी कैसे हो सकते हो? तुमने तो अपने स्वामी के आदेश का पालन किया है। ऐसा कहकर भिक्षुक ने उस जल्लाद को धम्म के उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूर्ण होने पर भिक्षुक वापस लौट गए। जैसे ही जल्लाद भिक्षुक को विदा करके वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी का अंत होते ही महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा कि जिसने जीवन भर अनेकों हत्याएं की, वह मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जब निकट आए और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े हों, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं, जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है।